गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उदाहरण 7 के अंदर आज हम 2 असर सीखेंगे। नियम आपको मालूम है, व्यक्तिगत खाते का नियम, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, माल आए तो उधार, जाए तो जमा, उपज खर्च में खर्च उधार, उपज जमा। तो उधार में क्या होगा, लेने वाला, आय और खर्च। लेने वाला खाता उधार, आय तो उधार, खर्च उधार, पहली असर है। और दूसरी असर जमा वाली होती है, देने वाला खाता जमा, जाए तो जमा, खर्च जमा। बराबर है। तो आपको हमेशा इसमें पहले उधार वाली असर ढूंढनी है अपने व्यवहार में से, फिर जमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अगर नहीं आया तो अकाउंट में आगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बराबर है। दोहरी असर सीखोगे तो आगे का लेसन रोज नाम चाहेगा, रोज नाम चाहेगा तो दूसरे आगे के लेसन कर पाओगे। ये नींव है। यहाँ से ही आपकी गलती होगी तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस पर बराबर ध्यान देना। जिस पद्धति से मैं समझाती हूँ वैसे आप बराबर करना, क्योंकि किताब की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। जयश्री को 20,000 का माल बेचा। तो पहले तो हमने उधार और नकद नियम को पहचानना सीखा था। तो यहाँ पर नियम को पहले व्यवहार को पहचानेंगे। व्यवहार नकद है या उधार। तो देखो, नकद शब्द कहीं नहीं है, व्यक्ति का नाम है पर नकद नहीं है, प्राप्त शब्द नहीं है, भरा शब्द नहीं है, चुकाया शब्द नहीं है, चेक शब्द नहीं है, बैंक शब्द, मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का नाम है। तो ये व्यवहार हो गया उधार। ये व्यवहार क्या हो गया, उधार। तो उधार व्यवहार को व्यक्तिगत खाते की असर होती है। कौन सी असर होती है, उधार होगा तब व्यक्तिगत खाते को। किसको असर होगी, जयश्री को। बराबर। उधार व्यवहार होगा तो असर व्यक्तिगत को खास होती है, रोकड़ व्यवहार को असर होती नहीं है। तो उधार है तो अब व्यक्ति को असर होगी। व्यक्ति कौन है, जयश्री। जयश्री को 20,000 का माल बेचा। तो हमें जयश्री को पहले असर देखनी है। जयश्री को बेचा है तो जयश्री कौन है, लेने वाला। व्यक्ति का नियम क्या है, या तो लेने वाला या तो देने वाला। तो हम देखेंगे जयश्री लेने वाली है या देने वाली। हमने माल बेचा है, जयश्री को बेचा है, तो जयश्री कौन है, लेने वाली। अब लेने वाला खाता उधार पहली वाली असर है, तो हम लेने वाला खाता उधार यानी जयश्री कौन है, लेने वाली, तो हम उसकी असर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक करके, जयश्री लेने वाली है। तो लेने वाला खाता उधार कौन है, लेने वाला जयश्री। तो हम लिखेंगे जयश्री खाता उधार। और जमा, 2 असर ढूंढनी है ना। आपकी किताब में भले एक ही असर है, मैं आपको 2 असर सिखा रही हूँ। 2 असर ढूंढनी है। क्या करेंगे, तो जयश्री क्या ले रही है, क्या ले रही है हमारे पास से, माल। तो हमारे पास से माल का नियम क्या है, आए या तो जाए। या तो माल आता है या तो माल जाता है। माल लेने वाला देने वाला शब्द नहीं होता है, खर्च और उधार। तो माल का नियम क्या, आता है या तो माल जाता है। तो क्या हो रहा है, माल बेचा तो माल जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माल जाता है। देखो, अब आप खास ध्यान रखो, अगर माल आता है, माल, हाँ संपत्ति नहीं, माल आता है तो आप लिखोगे खरीदी। और अगर माल जाता है तो आप लिखोगे बिक्री। तो अभी माल जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, बिक्री खाता जमा। संपत्ति आती है ना तो खरीदी शब्द नहीं लिखेंगे, संपत्ति जाती है तो बिक्री शब्द नहीं लिखेंगे। खरीदी बिक्री शब्द सिर्फ माल के लिए यूज होगा। देखो, 2 असर हमने ढूंढ लिए। ठीक है, पहली है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी एक व्यक्ति है, में 10,000 भरे मतलब व्यवहार क्या है, रोकड़। कौन सा व्यवहार है, रोकड़। भराया, भरे, चुकाया, प्राप्त हुआ, मिला, नकद, बैंक, चेक, ये सब शब्द होते तो व्यवहार रोकड़ होता है। पहले तो हमें व्यवहार को पहचानना है। भरे शब्द है, व्यक्ति का नाम है पर भरे शब्द भी है, तो व्यवहार क्या है, रोकड़। अब हमें ये देखना है, रोकड़ आ रही है कि रोकड़ जा रही है। भरे तो रोकड़ जा रही, रोकड़ मतलब क्या, संपत्ति। रोकड़ जा रही है तो कौन सी असर हुई, दूसरी वाली असर हुई। तो पहली असर ढूंढनी है, क्योंकि भरे तो रोकड़, जाए तो जमा, तो दूसरी वाली जमा वाली तो दूसरी असर हुई। हमें पहली असर ढूंढनी है। पहली कौन है, व्यक्ति। बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्ति। व्यक्ति लेने वाला है या तो देने वाला, वो हमें देखना है। तो हमने पैसे भरे तो व्यक्ति कौन हुआ, लेने वाला हुआ ना। बैंक लेने वाली और हम देने वाले, हमारे पास से पैसे जा रहे। हम अपना नाम तो चौपड़े में, हम देने वाले हैं तो हम अपना नाम चौपड़े में नहीं लिखेंगे। तो हम किसका नाम लिखेंगे, बैंक का। बैंक कौन है, लेने वाले। लेने वाला खाता उधार, यानी ये पहली वाली असर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
बैंक ऑफ बड़ौदा लेने वाली है। लेने वाली है तो क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता उधार। अब वो लेने वाली वो क्या ले रही है, पैसा, तो रोकड़ हमारे पास से जाती है तो दूसरी असर क्या होगी, रोकड़ जा रही है, रोकड़ खाता जाए तो जमा। अब आगे, भूमिका को 30,000 रोकड़ चुकाई। व्यवहार क्या है, रोकड़। जब देखो रोकड़ व्यवहार होगा ना, एक एंट्री हमेशा रोकड़ की होगी। रोकड़ चुकाया तो रोकड़ जारी, जाए तो जमा। तो ये जमा वाली एंट्री हुई है, कहाँ जा रही है, भूमिका के पास। भूमिका कौन है, लेने वाली, लेने वाला खाता उधार। तो यहाँ पर भूमिका लेने वाली है तो क्या लिखेंगे, भूमिका का खाता उधार और रोकड़ जाती है, रोकड़ खाता जमा। बराबर। देखो जो व्यवहार रोकड़ होगा ना, एक एंट्री रोकड़ होगी हमेशा, हम देखेंगे आगे भी। और जो उधार होगा ना, उसमें एक एंट्री व्यक्ति के नाम की होगी। शिल्पी के पास से भाड़ा के 2,000 लेना हुए मतलब लेना बाकी है, रोकड़ व्यवहार नहीं है, क्योंकि हमें लेना हुआ मतलब बाकी है, पैसा दिया नहीं है। बराबर। तो ये लेना हुआ, पैसा आया नहीं है, पैसा दिया नहीं है ना, कुछ व्यवहार मतलब हुआ ही नहीं। हमने अब उसको कंफर्म किया, भाई देखो तुझे भाड़ा मुझे देना है, तो ये व्यवहार क्या है, बिन आर्थिक व्यवहार है। इसकी कोई भी एंट्री होगी नहीं बिन आर्थिक, क्योंकि लेन देन होनी चाहिए रोकड़ में या तो उधार में। जयश्री के पास से 20,000 का माल खरीदा। व्यवहार कैसा है, देखो उधार है, क्योंकि नकद शब्द कहीं नहीं है, चुकाया शब्द नहीं है, मिला शब्द नहीं है, भरा कुछ भी नहीं, व्यवहार उधार। उधार में असर होगी व्यक्ति को। अब हम देखेंगे व्यक्ति कौन है। जयश्री के पास से 20,000 का माल खरीदा तो व्यक्ति जयश्री कौन है, देने वाली। अब देने वाला खाता जमा, दूसरी वाली असर है ना, देने वाला खाता जमा है तो दूसरी असर है, पहली असर तो हमें ढूंढनी है पहले। तो जयश्री के पास से माल खरीदा तो माल आता है, आए तो उधार, भी बताया ना, माल आता है तो क्या होगा, खरीदी, तो माल आता है, माल आता है। आए तो हमें क्या लिखना है, खरीद खाता। माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, रोकड़, पैसा जा रहा है नहीं, उधार। किसके पास से आ रहा है, जयश्री। जयश्री हमें माल दे रही है, देने वाली है, तो क्या होगा, जयश्री का खाता जमा। अब आगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में से 10,000 रुपये निकाले मतलब व्यवहार रोकड़ है, आपके पास रोकड़ आ रही है ना, निकाले तो रोकड़ आती है, आए तो उधार, क्योंकि रोकड़ संपत्ति, आए तो उधार। और ये व्यक्ति है, देने वाला है तो लेने वाला, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है, देने वाली, देने वाला खाता जमा। तो ये दूसरी असर और ये पहली असर। 6, रोकड़ निकाले तो रोकड़ आती है, रोकड़ खाता उधार। कहाँ से आई, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता जमा। देखो जब भी व्यवहार रोकड़ होगा ना, एक एंट्री हमेशा आपको रोकड़ की मिलेगी। देखो तो बहुत अच्छा है कि आपको एक एंट्री ढूंढने की जरूरत ही नहीं, रोकड़ व्यवहार एक, रोकड़ को असर हो गया तो आ रही है तो जा रही है, बस। तो व्यवहार को पहचानना सीख लोगे, एक एंट्री आ जाएगी। भूमिका के पास से 3,000 नकद मिले, नकद व्यवहार उधार, रोकड़ है, रोकड़ आ रही की जा रही, मिले तो आ रही है तो रोकड़ खाता उधार। तो यहाँ पर रोकड़ आती है तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता उधार। अब रोकड़ कहाँ से आई, भूमिका के पास से, तो भूमिका कौन है, देने वाली, वो हमें दे रही है, देने वाला खाता हमेशा जमा होता है। भूमिका देने वाली है तो क्या लिखेंगे, भूमिका का खाता जमा।
शिल्पा के पास, शिल्पा को भाड़ा के 2000 चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी है मतलब ये व्यवहार बिन आर्थिक है। तो इसकी यहाँ पर बिन आर्थिक व्यवहार है, फिर भी अगर इसकी एंट्री चुकाना बाकी है तो क्या लिखेंगे, शिल्पा को देना है और हमारा भाड़ा क्या है, खर्च। तो क्या लिखेंगे, चुकाना शेष भाड़ा, खर्च है ना, चुकाना शेष भाड़ा। तो चुकाना शेष भाड़ा खाता उधार। किसको दे देना है, कौन है, शिल्पा। शिल्पा लेने वाली हुई, शिल्पा हमें भाड़ा अभी सेवा दे रही, देने वाला सेवा दे रही है ना, तो शिल्पा का खाता जमा, क्योंकि वो हमें लाभ दे रही है और भाड़ा क्या है, खर्च। बराबर है। इस तरह से दोहरी असर होगी। अगर उधार होगा तो व्यक्ति का नाम होगा और रोकड़ होगा तो रोकड़ होगा। ठीक है, और हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है, शायद आपको कम समझ में आए, थोड़ा भी समझ में आए, हम वापस इसके और आगे सवाल में प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा आपका।